चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के दूसरे पाठ सुमिरिनी के मनके का तीसरा लघु निबंध। इसका नाम है ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अक्कड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे से वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता और फिर उसे कहता कि इनमें से एक उठा ले। कहीं 7, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया है और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। और मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी विवाह नहीं होगा। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है। अश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आँखों से जगह देखकर और अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर हैं बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल, शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है, यह मैं कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। जांचा देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार।